लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूं। ये जो अमेरिका ईरान अमेरिका ईरान अमेरिका ईरान आप सुन रहे हैं, यह अमेरिका ईरान की कहानी नहीं है। यह कहानी है अमेरिका चीन की। यह अमेरिका चीन की कहानी वाया ईरान है। कबीर जी का एक दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। यही स्थिति ईरान की है। अमेरिका अचानक से ईरान की तरफ नहीं आया है। अमेरिका पहले वेनेजुएला की तरफ गया। वेनेजुएला की तरफ जाने के बाद अमेरिका पहुंचा ईरान की तरफ। अमेरिका को ईरान का तेल नहीं चाहिए, ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहिए। क्यों चाहिए वो इस खबर से आपको कंफर्म हो जाएगी, इसका सबूत मैं आपको दे दूंगा। लेकिन वो इसे इसलिए चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि चाइना को इस दुनिया में कहीं से भी इजीली कच्चा तेल मिले, और अगर मिले तो वो अमेरिका के इशारों पर मिले, जिससे कि चाइना क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर घुटनों पर आए और चीन के अमेरिका के साथ डील करे। तो अमेरिका की बादशाहत तेल पर, चीन की बादशाहत क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के रिफाइनमेंट पर, तो दोनों बराबरी होकर बात करें, कोई किसी को आंखें ना तरे रहे। आज की तारीख में 100% सच्चाई वाली बात यह है दोस्तों कि अगर चीन के फॉसिल फ्यूल को अमेरिका ने पूरी तरीके से चोक कर दिया ईरान पर कंट्रोल के बाद, तो फिर चीन धराशायी हो जाएगा। चलिए इस खबर को डिटेल से समझते हैं। चीन ने क्या किया? चीन ने अभी भी शैडो फ्लीट के जरिए ईरान से तेल लेना जारी रखा है, लेकिन इसी शैडो फ्लीट पर अमेरिका ने कर दी बड़ी स्ट्राइक, यानी इसे आप डायरेक्ट हमला मानिए चीन पर। और हिंद महासागर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिससे मैसेज सीधा गया है जिनपिंग को और चाइना को। दुनिया की समुद्री राजनीति में एक बड़ा धमाका आज देखा गया। अमेरिका ने इस बार बयान नहीं दिया, अमेरिका ने इस बार डायरेक्ट एक्शन ले लिया। एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की हिंद महासागर में यूएस नेवी ने ऑपरेशन अकीला 2 टैंकर पर चला दिया। रूस वेनेजुएला का तेल इस पर लदा हुआ था। अमेरिकी नेवी ने अकीला 2 का पीछा किया। कैरेबियन सागर से हिंद महासागर तक पीछा किया गया, और हिंद महासागर में पहुंचने पर अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर की मदद से यूएस कमांडो रूसी शिप पर उतरे। शिप को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया और कहा कि इसने अमेरिका के बनाए नियम तोड़े हैं, और इस तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया जो चाइना की तरफ जा रहा था, यानी कि चाइना का माल इसमें लदा हुआ था, चाइना का सामान इसमें लदा हुआ था। आपको याद होगा 7 जनवरी को भी यूएस ने रूसी जहाज बेला 1 को कब्जे में लिया था। इसके बाद बेला 2 को भी कब्जे में ले लिया था, और अब तक दर्जनों शिप्स को यूएस नेवी अपने कब्जे में ले चुकी है, जो या तो वेनेजुएला से निकले हैं या फिर ईरान से निकल रहे थे। यूएस नेवी ने हिंद महासागर में ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के तेल टैंकर अकीला 2 को न केवल रोका, बल्कि उसे पूरी तरीके से सीज कर दिया। यह पहली बार है जब अमेरिका ने हिंद महासागर में चीन के किसी माल पर सीधा हाथ डाला है। चीन की ओर जा रहे किसी बड़े तेल कार्गो को हथिया लिया है, कब्जा लिया है, और जिनपिंग को सीधी चुनौती दे दी है, चाइना को सीधी चुनौती दे दी है। यह कोई तेल टैंकर पर कब्जे की कहानी नहीं है, यह एनर्जी की खुली लड़ाई है, और शी जिनपिंग को अमेरिका का डायरेक्ट मैसेज है। पकड़ा गया जहाज स्विसमैक्स श्रेणी का एक विशाल टैंकर है, जो 7 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि बीजिंग लंबे समय से वेनेजुएला से भारी छूट पर तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। यह पहली बार है जब अमेरिका ने चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन को सीधे तौर पर टारगेट किया है, जिसे अब तक चीन के लिए सुरक्षित माना जाता था, वो एरिया भी अब अमेरिकी हाथों में है। चीन अगर अमेरिका के प्रतिबंधों को चकमा देगा तो जवाब अमेरिका की तरफ से आएगा, और समुद्र में
चीनी जहाजों की घेरेबंदी कर दी जाएगी। और वेनेजुएला का तेल, जैसे कि आपको पता है, पहले ही अमेरिकी कंट्रोल में आ चुका है। चीन उसी प्रतिबंधित तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनना चाह रहा था और अमेरिका ने पूरा हाथ इस जहाज पर रख दिया और कहा कि ये जहाज चाइना तक नहीं जाएगा, ये जहाज यूएस नेवी के पास रहेगा। चीन को जो करना है करे। यह ऑपरेशन सिर्फ टैंकर रोकने की नहीं है, बल्कि चीन के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को सीमित करने की एक बड़ी रणनीति है। हालांकि चाइना की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई पलटवार वाली बात नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि चीन को हिंद महासागर में इस तरह से चुनौती देना, ये क्या मैसेज दे रहा है बीजिंग को और चाइना को और शी जिनपिंग को। और ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये है एनर्जी की लड़ाई, ये है सुपर पावर की कुर्सी की जंग। अमेरिका जानता है कि अगर ड्रैगन को खुला मैदान मिल गया तो डॉलर की बादशाहत हिल जाएगी। क्रिटिकल अर्थ मिनरल पर अमेरिका की बादशाहत कभी नहीं बन पाएगी। चीन की मोनोपोली चलेगी और इसलिए चीन के तेल को रोकना होगा और चीन को तेल के लिए अमेरिका के पास आना होगा। और इसी रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका। कभी चीन को घेर कर, कभी सैंक्शंस के जरिए, कभी वेनेजुएला पे सैंक्शन, कभी रशिया पे सैंक्शन, कभी ईरान पे सैंक्शन। ये वो देश हैं जो चाइना को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। और अब तो सैंक्शन से एक कदम आगे बढ़ चुका है अमेरिका और समंदर के बीचों बीच तेल टैंकर्स को कब्जा रहा है, जो भी तेल चीन पहुंचना चाहता है। चीन तेल चाहता है, जैसे कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पर उसकी बादशाहत बनी रहे, उसकी ताकत बनी रहे और वो इसी क्रिटिकल मिनरल के जरिए दुनिया पर हुकूमत चाहता है। अमेरिका चाहता है कि अगर ड्रैगन ने मोनोपोली की तो उसे तेल ही नहीं दिया जाए, यानी कि ड्रैगन को खुला खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के सामने खड़े होने की ताकत नहीं दी जाएगी। हालांकि इसके बाद बीजिंग की प्रतिक्रिया बहुत तेज आई है। बीजिंग ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती कहा है और चीनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दे दिया है। चीन को लग रहा है कि अगर अमेरिका हिंद महासागर में इस तरह की कार्रवाई जारी रखता है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। चीन वेनेजुएला से तेल के जरिए अपने पुराने कर्ज की वसूली भी कर रहा था, जिसे अमेरिका ने सीधे सीधे रोक दिया है। अब चीन वेनेजुएला ऑयल डील के बीच कर्ज की वसूली का खेल भी देख लीजिए। बहुत सियाना देश है चीन, वो बहुत महंगे कर्ज वसूलता है। अब वसूली कैसे कर रहा था वेनेजुएला से, ये देखिए। वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। चीन ने अपना कर्ज 50 अरब डॉलर से ज्यादा चढ़ा दिया। वेनेजुएला से प्रॉमिस करवाया कि आप तेल सप्लाई करके इस कर्ज को उतारेंगे और पूरी सप्लाई नहीं। 2014 में निर्यात 2,76,000 बैरल पर डे था। फिर मादुरो दौर आया, कर्ज चुकाने के लिए सस्ता तेल चाइना खरीदने लगा औने पौने दाम में। अब मरता क्या ना करता, काराकस इतना बड़ा कर्ज ले चुका था। मादुरो चीन के कर्ज के जाल में ट्रैप हो चुके थे और औने पौने दाम में तेल बेचने की डील वेनेजुएला ने कर ली, मादुरो सरकार ने कर ली, जिसे तेल के बदले कर्ज का सौदा कहा गया। अब अमेरिका की नजर ईरान और वेनेजुएला दोनों पर टिकी थी। अमेरिका ने चीन को वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत तो दी, लेकिन इसके साथ एक शर्त रख दी, जिससे बीजिंग की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पहले तो वेनेजुएला को कंट्रोल किया और चीन को वेनेजुएला का तेल ना सस्ते में मिलेगा और ना अंडरकट दामों पर। अमेरिका ने कहा आपको तेल चाहिए तो आप लीजिए। अमेरिका भी वेनेजुएला का तेल बेचना चाहता है, वो अपने घर तेल रखकर क्या करेगा। अमेरिका पास ब्रेंट ऑयल बहुत बड़ी मात्रा, प्रचुर मात्रा में। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि चाइना को औने पौने दाम में तेल नहीं देंगे। तेल मिलेगा लेकिन फेयर मार्केट प्राइस पर बिकेगा। जो रेट पूरी दुनिया में है वही रेट आपको भी मिलेगा। यानी चीन का जो खेल मादुरो के दौर में चल रहा था, जहां चीन को औने पौने दाम में तेल बेच दिया जा रहा था, वो खेल खत्म हो गया। उससे चाइना तिलमिला उठा है।
ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद वेनेजुएला के तेल निर्यात पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल है और ये बात बीजिंग को हजम नहीं हो पा रही है। हकीकत तो यह है कि वेनेजुएला के तेल का बड़ा हिस्सा अब अमेरिका ही डील करता है। आपको याद होगा जब भारत के लिए अमेरिका ने 18% टैरिफ का ऐलान किया तो उस मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लिखा था कि भारत वेनेजुएला का तेल खरीदेगा, यानी वेनेजुएला से एक बूंद कच्चा तेल भी अगर निकलेगा तो वो डील अमेरिका करेगा, न कि वेनेजुएला। और यही काम अमेरिका ईरान को लेकर करना चाहता है। ईरान से वैसे भी अभी तेल नहीं निकल सकता क्योंकि ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है और इसकी वजह से चाइना सफोकेट कर रहा है। चाइना ने अपनी ऑयल रिजर्व पॉलिसी में भी चेंजेस लाए। जानकारी बताते हैं जहां वो 6 महीने का बफर लेकर चल रहा था, अब चाइना की नई पॉलिसी ये है कि वो 1 साल के ऑयल रिजर्व के साथ आगे बढ़ेगा। भविष्य में 1 साल का बफर तैयार करेगा क्रूड ऑयल में। यानी ये कहानी दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की कहानी है और इसकी वजह से ये सारा ड्रामा जो आप वेनेजुएला से लेकर ईरान तक देख रहे हैं, ये सारा ड्रामा चल रहा है, लड़ाई की बात चल रही है। आज की तारीख में अगर ईरान डील कर ले अमेरिका के साथ, ईरान के ऑयल को वो अमेरिका के हिसाब से खरीदेगा बेचेगा, तो आप देखिए यहां ना कोई लड़ाई होगी और ना कोई जंग होगा, ना एक मिसाइल चलेगी, ना एक बुलेट फायर होगा और यहां से जितने भी अमेरिकी तैनाती है वो अगले ही दिन खत्म हो जाएंगे।